बहुत तेज़ी से फोल्डेबल स्मार्टफोन्स में इनोवेशन हो रहे हैं। एक वक्त था जब 4-5 साल पहले काफ़ी मोटे फोल्ड आते थे, काफ़ी थिक होते थे और क्रीज दिखती थी बहुत ज़्यादा, बहुत प्रॉब्लम्स भी आती थी। अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए के फोल्डेबल फ़ोन्स हैं। सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 7 है मेरे पास, वन प्लस ओपन है, पिक्सल फोल्ड है एंड देन वीवो फोल्ड 5 है। तो ये चारों फ़ोन सेम जनरेशन के नहीं हैं, सो प्लीज़ नोट कि ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है सारे फ़ोन्स में, क्योंकि अलग चिपसेट हैं, अलग डिस्प्ले हैं, कुछ 1 साल पुराने हैं, कुछ अभी रिसेंट लॉन्च हुए हैं। तो सारे स्मार्टफोन्स को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये इन स्मार्टफोन्स के साथ जस्टिस नहीं होगा। अब सवाल ये होता है कि मैं फिर ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि जितने सारे फोल्ड अभी मार्केट में अवेलेबल है, इंडियन मार्केट में, जो सारे आप खरीद भी सकते हैं, तो कौन सा फोल्ड आपको लेना चाहिए और क्यों। क्योंकि यूजेबिलिटी के बारे में बताऊंगा, बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताऊंगा, कौन यूज़ करने में कितना आसान होता है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। परफॉर्मेंस पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे बिकॉज अलग अलग जनरेशन के चिपसेट लगे हुए हैं, अलग अलग जनरेशन के कैमरे लगे हुए हैं, कैमरा सेंसर भी अलग है, बट स्टिल प्राइसिंग मोर और लेस सेम है। क्योंकि अगर आप गैलेक्सी फोल्ड की बात कर लें तो 1,70,000 से ऊपर का है, पिक्सल फोल्ड की बात कर लें तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख का, 1,60,000 रुपए का है, वीवो फोल्ड भी 1.5 लाख रुपए का है, वन प्लस ओपन इन सारे में सबसे कम कीमत पे लॉन्च हुआ था, लाइक 1,40,000 रुपए का। और एक रेफरेंस के लिए मैंने सिर्फ फ्लिप रखा है। फ्लिप को इस कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए बिकॉज दिस इज अ क्लैमशेल स्टाइल फोन, इस वजह से इसको मैंने अलग रखा है जस्ट फॉर अ रेफरेंस। शुरू करते हैं नए फ़ोन से, मतलब मैं इस तरह से शुरू करूंगा जो नया लॉन्च हुए उसके बाद और सबसे लास्ट में जो फ़ोन आया। सबसे पहले गैलेक्सी Z Fold 7 के बारे में बात कर लेते हैं। तो वन हैंड ऑपरेशन कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट है। एक हाथ से आप पूरी स्क्रीन को ऑलमोस्ट यूज़ कर पाएंगे अगर आपकी फिंगर्स लंबी हैं, क्योंकि डिस्प्ले इसकी थोड़ी सी लंबी है, इस वजह से वन हैंड ऑपरेशन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट दूसरी चीज़, आप एक हाथ से इसे अनफोल्ड करने में आपको थोड़ा मुश्किल होगा। मतलब अगर आप नेल्स हैं तो ओपन कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं ओपन कर सकते। बट दूसरी चीज़ ये है कि ये फ़ोन काफ़ी स्लिम है और लाइट वेट है, कैमरा रेज्ड है, कैमरा बम्प यहाँ पे देखने को मिल रहा है काफ़ी। इस मतलब ये कि आप अगर इसे फ्लैट सरफेस पे रखेंगे तो ये काफ़ी सीसो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इसे अनफोल्ड कर लेंगे तो क्रीज बहुत कम विजिबल है, प्लस ये थिकनेस बहुत कम है। मतलब फोल्ड करके भी ये दूसरे बार फोन जो आते हैं आजकल मार्केट में उससे ज़्यादा स्लिम लगता है। तो यूजेबिलिटी में वन हैंड ऑपरेशन अब इसका बेटर हो गया है पिछले जनरेशन के मुकाबले, क्योंकि ये ज़्यादा पतला हो गया है और इजी टू यूज़ है। अब वीवो फोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं जो सैमसंग के बाद लॉन्च हुआ अभी कुछ दिनों पहले। तो दोनों की थिकनेस ऑलमोस्ट सेम मुझे लगती है, बट चूंकि इसमें फ्लैट एजेस दिए हैं तो ये ज़्यादा पतला लगता है, ज़्यादा स्लिम है, बट ये उतना स्लिम नहीं लगता है। स्टिल अगर आप दूसरे बार फोन से इसे कंपेयर करें तो भी ये उनसे पतला लगता है। इसके साथ आपको पीछे बहुत बड़ा सा कैमरा बम्प मिलता है, बट अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप इसे फ्लैट सरफेस पे रखेंगे तो ये गैलेक्सी फोल्ड की तरह सीसो मूवमेंट नहीं करता है। दैट्स अ गुड थिंग। इसे अगर आप सिंगल हैंड यूज़ करना चाहते हैं तो भी आराम से कर सकते हैं, बिकॉज आपको एक वाइड डिस्प्ले दी गई है और जो कवर स्क्रीन है, कवर स्क्रीन पे ही ऑलमोस्ट सारे टास्क आराम से आप परफॉर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही आप अनफोल्ड करते हैं, इसे भी अनफोल्ड आप एक हाथ से कर सकते हैं, बट मुश्किल होगी एक हाथ से करने में। उसके मुकाबले इजी है वो, सैमसंग के मुकाबले। जैसे आप अनफोल्ड करते हैं आपको एक बहुत बड़ी स्क्रीन मिलती है, स्क्रीन ब्राइटनेस या फिर विजिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें बाहर आप आउटडोर में अगर यूज़ करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, मल्टीटास्किंग अच्छा होता है। और इसकी भी क्रीज उतनी विजिबल नहीं होती है। मतलब धीरे धीरे कंपनियों ने क्रीज पे काम करना शुरू कर दिया है। सो वन हैंड ऑपरेशन दोनों ही से आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब बात कर लेते हैं वन प्लस ओपन की, जो कि काफ़ी समय पहले लॉन्च हुआ था। सैमसंग और वीवो के मुकाबले जो वन प्लस का फोल्ड है, पहली चीज़ तो ये उनसे सस्ता है। जब लॉन्च किया गया था ऑलमोस्ट 1,35,000 40,000 का फ़ोन था। ये फोल्ड करके नॉर्मल बार फ़ोन के मुकाबले ये थिक लगता है, मतलब बार फ़ोन से ये पतला नहीं है और ये थोड़ा सा भारी भी है। मतलब इन दोनों के मुकाबले इसका वेट ज़्यादा है। कैमरा मॉड्यूल ऑलमोस्ट वीवो जैसा ही है, इस वजह से आप अगर इसे फ्लैट सरफेस पे रखते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है। अब इसकी जो अच्छी बात है वो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के मुकाबले जो मैं आपको बता रहा हूँ, गैलेक्सी फोल्ड एंड देन वीवो फोल्ड, इसकी जो कवर डिस्प्ले है, कवर स्क्रीन जो है, ये ज़्यादा यूजेबल है, यानी ज़्यादा वाइड है। तो ज़्यादातर काम आप कवर डिस्प्ले ही पे कर सकते हैं। आपको मेन डिस्प्ले ओपन करने की ज़रूरत तभी होगी जब आप कुछ कंटेंट देख रहे हैं या फिर मल्टीटास्क कर रहे हैं।
प्रॉब्लम एक ही है कि ये ऑलमोस्ट 1 साल से यूज़ किया जा रहा है ये फ़ोन, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये सीधा पूरा फोल्ड नहीं होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। जैसे इन दोनों को मैंने ओपन किया था तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होते हैं, बट इसको अगर देखेंगे आप, इसको अगर देखेंगे तो थोड़ा सा ना ये बुक जैसा, लाइक थोड़ी सी किताब खुली रह जाती है ना, उस तरह से ही ये दिखता है। वन हैंड ऑपरेशन में भी ये ठीक है, क्योंकि आप पहली चीज़ तो आप कवर डिस्प्ले बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट 95% 90% चीज़ें आप इसी पे यूज़ कर सकते हैं। एंड देन कैमरा मॉड्यूल इसका थोड़ा सा बड़ा है, और ओवरऑल लुक एंड फील इसकी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। थोड़ा सा इसे फ्लैट एजेस दिए थे कंपनी ने पहले ही, अलर्ट स्लाइडर वगैरह भी है। बात कर लेते हैं पिक्सल फोल्ड की, गूगल के पिक्सल फोल्ड की। पिक्सल फोल्ड की बिल्ड क्वालिटी और जो यूजेबिलिटी है, अगर आप वन हैंड ऑपरेशन करना चाहें इस फ़ोन में तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये वाइड थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप इससे कंपैरिजन कर लें तो ये फ़ोन वाइड लगता है। अगर आप फोल्ड से कंपेयर करें तो ये भी आपको वाइड लगेगा। वन प्लस से अगर कंपेयर करें, वन प्लस के ओपन से, तो भी वाइड लगेगा। तो अगर आपको कवर स्क्रीन ज़्यादा चाहिए, लाइक आपको बार बार फ़ोन ओपन नहीं करना है, तो ये फ़ोन आपके लिए हो सकता है। अब बात कर लेते हैं, सारे फ़ोन्स को ओपन करता हूं मैं और आपको दिखाता हूं कौन सा फ़ोन ज़्यादा सीधा ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है और यूज़ करने में ज़्यादा ईजी है। सैमसंग से शुरू करते हैं। तो ये जो सैमसंग का फोल्ड है, इसको जैसे आप ओपन करते हैं तो पूरा फ्लैट खुलता है। थोड़ा सा आपको इसमें दिखेगा कि हल्का सा, मतलब 100% ओपन फ्लैट होता है, पता नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट यहाँ पर आपको क्रीज विजिबल होती है अगर आप डिस्प्ले ऑन नहीं करते हैं तो। बट द टाइम यू स्विच ऑन द डिस्प्ले, तो उस समय आपको ये फोल्ड में कोई क्रीज महसूस नहीं होगी। लाइक दिस, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्रीज बिल्कुल विजिबल नहीं है। मेरे को इस साइड से क्रीज तो दिख रही है, बट आई एम श्योर आपको क्रीज नहीं दिख रही होगी। इट मीन्स कि अगर आप सामने से कोई कंटेंट वॉच कर रहे हैं तो इसमें क्रीज विजिबल उतनी नहीं होगी। और जो बेजल्स हैं, बेजल्स आर स्टिल देयर बट कम हैं, नैरो हो गए हैं बेजल। और यहाँ पे आपको एक कैमरा मिलता है और गैलेक्सी वन UI है जो मल्टीटास्किंग के लिए माना जाता है। और ऑब्वियसली सारे जो फोल्ड हैं उसमें आपको मल्टीटास्किंग के लिए काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। लाइक एक विंडो आपने ओपन किया, मल्टीटास्किंग के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। एक विंडो ओपन कर लिया, दूसरी विंडो ओपन कर लिया, फिर तीसरी चौथी विंडो ओपन करके आप लगातार यहाँ से टॉगल कर सकते हैं एक दूसरे से। तो मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा है। और वन UI में काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट लगातार होते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात कि इसमें आपको 7 साल तक का सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिलता रहेगा। अब इसे बंद करते हैं, आते हैं वीवो पे। अब वीवो को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा फ्लैट ओपन हो रहा है, एटलीस्ट यहाँ पे जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ। बट हिंज यहाँ पे यूज़ होता है सारे फोल्डेबल्स में, इस वजह से आपको यहाँ पर एक बना हुआ दिखेगा जो थोड़ा सा उठा हुआ है, इससे मुड़ने का काम होता है पूरा। तो डस्ट वस्ट जाने का कोई प्रॉब्लम है नहीं अब, क्योंकि ये ऑलमोस्ट डस्ट प्रूफ फ़ोन होते हैं। बट अगर बेजल्स देखें तो इसमें भी ऑलमोस्ट काफ़ी पतले बेजल्स हैं, इसी की तरह सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड में जैसा देखा हमने उस तरह की ही इसमें बेजल्स। यार दोनों अगर फोल्ड ओपन करूं ऐसे करके, तो अगर आप देख पा रहे हैं दोनों की डिस्प्ले ओपन करके, तो आपको पता चलेगा कि दोनों में बेजल्स तो हैं, बट डिस्प्ले एरिया काफ़ी वाइड है और ऑलमोस्ट दोनों की डिस्प्ले काफ़ी सिमिलर है। और यहाँ मैग्नेटिक कुछ है, इसी वजह से चिपक भी जा रहा है। बट दोनों में आप देख पा रहे होंगे क्रीज विजिबल नहीं है। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। हाँ, तो अगर कैमरा कटआउट आप देख पा रहे होगे सैमसंग वाले फ़ोन में, तो इसमें सेंटर में है, राइट साइड में, बट इसमें कॉर्नर में है, जो कि ज़्यादा बेटर बना रहा है और अपीलिंग डिस्प्ले बना रहा है वीवो को। सो अदरवाइज मोर और लेस सेम सारे फीचर्स। डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी काफ़ी इनफ है, आप आउटडोर में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और इंडोर में तो आप देख ही पा रहे होंगे क्वालिटी दोनों में ओलेड पैनल यूज़ हुआ है। और दोनों की पिक्सल डेंसिटी काफ़ी अच्छी है और कलर्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं। इन दोनों को बंद करते हैं। अब पिक्सल फोल्ड की बात कर लेते हैं। तो ये अनफोल्ड हो करके इसमें दोनों फ़ोन से मुझे ज़्यादा बेजल्स दिखते हैं। उसमें उतने पतले बेजल्स नहीं हैं जितने हमने सैमसंग और वीवो में देखे हैं, लाइक दिस। अगर सैमसंग की बात कर लें तो इसका जो बेजल है वो कम मुझे महसूस हो रहा है, या फिर अगर आप वीवो को देख लें तो वीवो के भी बेजल जो हैं वो आपको थिन लग रहे हैं इन कंपैरिजन विद दिस फोन। दूसरी चीज़, इसमें मुझे क्रीज दिख रही है, उनमें भी दिखती थी बट इसमें ज़्यादा दिख रही है क्रीज। और ये चीज़ है, ये ज़्यादा फ्लैट हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये फ़ोन इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा फ्लैट, यानी 100%, ऑलमोस्ट 100%। तो आप अगर देख पा रहे होगे तो ये बहुत ही फ्लैट ओपन हुआ है ये, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो फ़ोन फ्लैट ओपन नहीं होते वो कैसे लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे वन प्लस आपको दिखाता हूँ। वन प्लस है,
ये फ़ोन आप देख पा रहे होगे तो ये OnePlus Fold, OnePlus Open जो है ये पूरा ओपन नहीं हो रहा है, लाइक 100% ओपन नहीं है, 100% फ्लैट नहीं है, ये फ्लैट है। मैं आपको इस वजह से ये बता रहा हूँ क्योंकि यूज़ करने में जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप यूज़ करेंगे तो आप ये फ़र्क नोटिस करेंगे कि जो फ़ोन पूरे फ्लैट ओपन होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं, लाइक दिस। भले ही आपकी कवर डिस्प्ले कम मिल रही हो, और पिक्सल के साथ अच्छी बात यह है कि पिक्सल में आपको कवर डिस्प्ले भी काफ़ी वाइड मिलती है, लाइक नॉर्मल फ़ोन की तरह ही आप इसे इसका कवर डिस्प्ले भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी कैमरा को जो कटआउट है कॉर्नर में दिया गया है, सैमसंग का कैमरा कटआउट बीच में दिया गया है जो स्क्रीन को थोड़ा सा लेस कन्विंसिंग बनाता है, अपीलिंग बनाता है। सैमसंग भी साइड में देता ये कैमरा कटआउट तो ज़्यादा बेटर होता। एंड देन अब बात कर लेते हैं वीवो की। तो वीवो को आप अनफोल्ड करेंगे तो वीवो भी ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होता है, बट स्टिल अगर आप इसे पिक्सल से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा ये यहाँ से मुड़ा हुआ ज़रूर लग रहा है, मतलब इतना ज़्यादा फ्लैट ये ओपन नहीं होता है। तो इसमें लाइक पिक्सल सारे फोल्ड फ़ोन में पिक्सल सबसे ज़्यादा फ्लैट ओपन होता है और ज़रा सा भी मुड़ा हुआ नहीं होता है। भले ही इसकी क्रीज ज़्यादा दिखती है इन सारे स्मार्टफोन्स के मुकाबले, बट हो सकता है कि अगली बार जब पिक्सल फोल्ड लाए तो इस प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व कर लें। फ्लिप की बात नहीं करी मैंने, बट अभी फ्लिप के बारे में बता देता हूँ। फ्लिप क्लैमशेल स्टाइल फ़ोन है, अभी सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप लॉन्च हुआ है। डिस्प्ले पूरी की पूरी ही है, मतलब कवर डिस्प्ले, एंटायर डिस्प्ले, कोई कंपैरिजन नहीं है। जस्ट आप इसे ओपन करते हैं तो ये इससे ज़्यादा हाइट इसकी थोड़ी सी बड़ी है, लाइक किसी भी नॉर्मल फ़ोन्स के मुकाबले ये ज़्यादा लंबा लगता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे तो ये थोड़ा सा लंबा है, और इसकी जो कवर डिस्प्ले है अब काफ़ी यूजेबल हो गई है, पहले नहीं थी। इसे रखते हैं, देखते हैं कौन सा ज़्यादा भारी है फ़ोन। गैलेक्सी फोल्ड, OnePlus फोल्ड, पिक्सल फोल्ड एंड देन वीवो फोल्ड। सबसे ज़्यादा मुझे वेट लग रहा है OnePlus ओपन का, एंड देन दूसरे नंबर पे पिक्सल का, एंड देन वीवो, एंड देन लास्ट में सैमसंग। इन सब में से जो 4 फोल्डेबल्स हैं इसमें, उसमें से सबसे ज़्यादा लाइट वेट मुझे सैमसंग का गैलेक्सी फोल्ड लगता है, जो 7 अभी गैलेक्सी Z फोल्ड 7। और कैमरा क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड ऑल सबके अलग अलग रिव्यूज़ हैं, मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, बट गैलेक्सी एंड वीवो का जो नया जनरेशन है उसके फोल्ड्स के रिव्यू अभी तक आउट नहीं हुए हैं। तो जब मैं रिव्यू कर दूंगा तब आप आकर के देख सकते हैं हमारे आज तक चैनल पे। और मैं जो हमेशा से आपको बताता हूँ, कभी भी कोई फोल्डेबल आप खरीदते हैं तो एक बात ध्यान में रखें कि लंबे समय तक अगर आप कोई भी फोल्डेबल यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। मैं उसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये पिक्सल फोल्ड और OnePlus फोल्ड ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने तक यूज़ किए हुए ये फ़ोन है। आप एक साल, ऑलमोस्ट 1 साल लगा लो, इससे ज़्यादा इंटेंसिव यूज़ किया गया है। तो जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है जो ऐसा लगता है कि डिस्प्ले में कुछ अंदर चला गया है, बट फ़ोन इज़ फाइन, डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम है नहीं। बस थोड़ा सा जैसे और फ्लैट होता था, मुड़ता था, अब उतना फ्लैट नहीं मुड़ता है। बट आपको देख पा रहे होंगे कि 1 साल में भी इसमें क्रीज वैसी नोटिस नहीं हो रही है। लाइक धीरे धीरे कुछ फोल्डेबल फोन्स में मैंने देखे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल दाग ही बन जाता है, तो वो नहीं है। दूसरा ये पिक्सल फोल्ड है, ये भी काफ़ी समय से यूज़ किया जा रहा है। तो इसको ओपन करने से सबसे ज़्यादा मुझे आवाज़ सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा क्लमजी सा हो रहा है ये। और इसकी डिस्प्ले जो है इसमें कुछ चला गया है या फिर कुछ ऐसा हो गया है, बट मुझे एक आवाज़ तो इसमें से आ रही है ओपन करने से, जो कि इससे थोड़ी कम आ रही है। अब वीवो को ओपन करता हूँ तो वीवो, इसमें से भी मुझे हल्की सी आवाज़ आती है, बट फोल्ड से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। हार्डवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, नो डाउट। एंड देन सैमसंग फोल्ड, इसमें से नहीं आ रही। तो एक चीज़ और बता दूं, शुरू मैंने बोला था कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है इस चीज़ में, बिकॉज सारे फ़ोन अलग अलग जनरेशन के हैं। तो ये दोनों सेम जनरेशन के हैं और नए भी हैं और यूज़ भी ज़्यादा समय तक इन्हें नहीं किया गया, इस वजह से आवाज़ नहीं कर रहे हैं, तो मेक सेंस। बट इन दोनों में एक आवाज़ तो आ रही है। 1 साल से कम ही हुआ है, बट काफ़ी समय तक इसे यूज़ किया गया है। इसकी जो क्रीज है वो भी उतनी विजिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चारों फोल्ड हैं ऑलमोस्ट सक्सेसफुल फोल्ड्स हैं। मतलब कुछ लोगों को OnePlus का फोल्ड पसंद आता है बिकॉज इसकी कवर डिस्प्ले बहुत ज़्यादा है, वाइड है, और कैमरा इसमें हेजल ब्लेड का लगाया गया था। और पिक्सल फोल्ड भी लोगों को पसंद आता है इस वजह से, बिकॉज इसकी भी जो फ्रंट डिस्प्ले है, जो कवर डिस्प्ले है, काफ़ी वाइड और यूजेबल है, और जो फॉर्म फैक्टर है इसका वो ज़्यादा बेटर है, और कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी इम्प्रूव्ड है गूगल के पिक्सल फोल्ड में। और वीवो की बात करते हैं तो इनके भी कुछ पहले के फोल्ड आ चुके हैं, बट इस बार का फोल्ड सबसे बेटर फोल्ड है इन सारे फोल्ड्स के मुकाबले जो भी वीवो के फोल्ड आए हैं। और अब ये ज़्यादा
लाइट वेट भी हो गया है और कैमरा क्वालिटी भी इनहेंस्ड है, बट वो रिव्यू के बाद बताऊंगा कि पूरा का पूरा क्या है। फाइनली आते हैं गैलेक्सी फोल्ड पे। तो सारे के सारे जो फोल्ड अभी मैंने आपको दिखाए, चारों फोल्ड अभी के जनरेशन में, लेटेस्ट जनरेशन में जो मुझे सबसे ज़्यादा फोल्ड पसंद आया वो है सैमसंग का गैलेक्सी Z Fold 7। वो इस वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लीक है, पसंद आया। जब मैं कह रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि ओवरऑल चैंपियन हो गया ये, नो, रिव्यू के बाद बताऊंगा। दूसरे नंबर पे आता है वीवो का फोल्ड, जिन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट करी है और 6000 mAh बैटरी इसमें दी है। ये हमेशा याद रखेंगे, 6000 mAh की बैटरी मिलती है एंड देन इसमें आपको अंडर 5000 mAh की बैटरी मिलती है और इन दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर बैटरी है। ओवरऑल सारे ही फोल्ड अच्छे हैं, सारे फोल्ड अब पिछले जनरेशन के मुकाबले बेटर हो चुके हैं, काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट है, क्रीज की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर आप अभी लेने की कोशिश कर रहे हैं, अभी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको दोनों फोल्ड के लिए वेट करना चाहिए। वन प्लस का भी एक फोल्ड आना है क्योंकि काफ़ी समय से इन्होंने फोल्ड लॉन्च नहीं किया है। पिक्सल का भी फोल्ड लॉन्च होना है, ये दोनों फोल्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। हुआवे वगैरह भी ट्रिपल फोल्ड फोन लॉन्च करते हैं, बट इंडिया में है नहीं। और दूसरी कंपनियां जो हैं वो इन सब से काफ़ी कम लेवल के हैं, लाइक वो थोड़े सस्ते में आते हैं और क्वालिटी इनके हिसाब से उनकी कम होती है। इन चारों फोल्ड को रख करके मैंने सोचा कि बिना कंपैरिजन किए सारे में हेड टू हेड, बिकॉज जैसा कि मैंने शुरू में बताया सारे अलग अलग जनरेशन के फ़ोन हैं, तो मैंने सोचा ऐसे आपको बता दूं कि कौन सा फोल्ड देखने में और यूज़ करने में ज़्यादा बेटर लग रहा है, हल्का कौन है, कौन सा थिक है, कौन सा थिन है, और ओपन करने पे कैसा है, क्लोज करने पे कैसा है, मैंने ये आपको बताया। आपको क्या लगता है? इन सारे फोल्ड्स को आपने देखा और यूज़ करते हुए मुझे भी देखा और मैंने आपको वेट वगैरह सब कुछ बताया, तो आपको अपीयरेंस के हिसाब से जाहिर सी बात है ये आप टच एंड फील तो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके पास होगा तो आप कमेंट बताएं कि आपके पास कौन सा फोल्ड है और आपको इन चारों फोल्ड इंक्लूडिंग दिस फ्लिप कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है। मानता हूं कि अलग कैटेगरी का फ़ोन है, बट स्टिल अगर आप रेट करना चाहें सारे फ़ोन को, तो आपके हिसाब से किंग कौन है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।